जब भौतिक सुख सुविधाएं हाथ जोड़कर सेवा के लिए हाजिर है और मन में संतोष नहीं है, तो फिर उन सुख सुविधाओं के आधार पर विकृतियां पैदा होती है। जैसे ऐसी सुख की परमावधि थी, भरपूर अन्न उपलब्ध था, तब कहा जाता है कि रोम के साम्राज्य में अंतिम दिनों में इस भूति की यानी सब कुछ उपलब्ध होने की परमावधि के कारण लोग खूब खाते थे। खाकर समाधान तो नहीं होता था, लेकिन पेट भर जाता था। तो गले में उंगली डालकर उल्टी करते थे, फिर आकर खाते थे। ऐसी विचित्र प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो दोनों के जो नेता थे, एक का विरोचन था, उनको असुर कहते थे उस समय, असुरराज विरोचन, और दूसरों को देव कहते थे। तो ये दोनों चिंतित हो गए कि ये तो ठीक नहीं है। सुख के बाद क्रम में शांति आती है, समाधान आता है, लेकिन जो उल्टा हो रहा है, विकृति आ रही। तो अपने अपने गुरु के पास गए कि क्या करें, समाधान नहीं है, शांति नहीं है। तो इंद्र को बृहस्पति जी ने बताया और विरोचन को शुक्राचार्य महाराज ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्मविद्या है, आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर मनुष्य शांत संतुष्ट हो जाता है। तो विद्या सीख के आओ। तो दोनों वलकल पहन के हाथ में समिधा लेकर शिष्य भाव से निकले। रास्ते में कहीं मिले, साथ चले, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, ब्रह्मा जी के लिए समिधाएँ लाई थी। उस समय गुरु की अपेक्षा इससे ज़्यादा नहीं रहती थी। मेरा जो यज्ञ कार्य चल रहा है उसमें तुम समिधा लाओ या समिधा बनो। सिखाते काहे को है? सिखाते इसलिए है कि जो सिखाया उसका उत्तम उपयोग कैसे करना, ये सब मानवों को तुम्हारे द्वारा पता चले, यही गुरु दक्षिणा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो समिधाएँ लाई थी, वो रख दी, कोने में बैठ गए ब्रह्मा जी के जागने की राह देखते हुए। ध्यान से जब बाहर आए ब्रह्मा जी, देखा दोनों वलकल पहने बैठे और समिधाएँ कोने में रखी है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, कुछ सीखने के लिए आप लोग आए हो, समिधाएँ भी लाई है, तो बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो आत्मा को देखना है, क्योंकि उसको देखने के बाद कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं होती, उसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। वो शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसलिए संतोष मिलता है, समाधान मिलता है, अमरत्व का लाभ होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, कैसे देखते हो? उनका आँखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, तुम्हारी आंखें तो यंत्र है, वो दिखाती है, लेकिन उसमें जो देखने वाला बैठा है वो समझता है। तो आंखों में देखने वाला कौन है इसका पता लगाओ। तो दोनों का ये तो बहुत आसान बात है। दोनों झट खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, खोजने लगे वहाँ कौन है। तो आंखों में आंखें डालेंगे तो अपने आप प्रतिबिंब दिखा ना, आंख तो दर्पण है। तो उन्होंने कहा हमको तो हमारा ही प्रतिबिंब दिख रहा है। क्या ये ऐसा ही है? हम दर्पण में दिखते तब भी हम इसी को देखते हैं, हम पानी में देखते तब भी हम इसी को देखते हैं, वह और यह समान है। तो ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि अभी मेरी बात समझने की इनकी योग्यता नहीं है, मैंने जो बताया वो उल्टा समझ गया। तो इसलिए इन्होंने कहा होगा परीक्षा करो। तो इन्होंने मान लिया कि हमको आत्मा मिल गया, यही आत्मा है, हम ही, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, हाड़ मास के हम, इसी को बड़ा करो, इसी को बलवान बनाओ, इसी को प्रभु बनाओ, इसी में भलाई है। निकले। वापस आते समय वैतरणी नदी को नौका में बैठकर पार करने लगे। विरोचन अपना बैठा बैठा ऊँग रहा था, इंद्र चप्पू चला रहा था, देख रहा था पानी में प्रतिबिंब है, चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है, और आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। तो उसने जगाया विरोचन को, अरे कुछ गड़बड़ है भैया, ये तो नष्ट होते चले जा रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने झांसा दिया हमको, चलो लौट कर परीक्षा ली हमारी, कुछ और समझना पड़ेगा, वापस चलो। तो विरोचन ने कहा वापस कुछ जाना, ब्रह्मा जी क्यों हमको झांसा देंगे, जो बताया उन्होंने वही सत्य, अक्षरशः सत्य है, हम ही हैं बस, और कुछ नहीं। ये शरीर ही है, जितना आंखों से दिखता है उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं। विरोचन वापस नहीं गया, इंद्र वापस गया और 10 प्रकार की पहेलियां बुझाकर अंत में उसने आत्मा को प्राप्त किया। तो इंद्र हम जानते देवों के राजा है। देव संस्कृति इसलिए कहते हैं कि सत्य को हमने पा लिया, और केवल पाया नहीं,
हमने अपने पूरे जीवन की रचना उस सत्य के आधार पर की। विरोचन की समझ अधूरी रही, तो अधूरे समझ के आधार पर भी भौतिकता का सुख तो प्राप्त कर ही सकते हैं। रोज की रोटी कमाने के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य प्रकृतिगत प्रेरणा से वैसा करता है। मनुष्य क्यों, पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये तो मनुष्य की दुर्बलता है कि उसको ये सीखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली कहीं कॉलेजेस में नहीं जाते अपना पेट कैसा भरना है सीखने के लिए, प्रजा कैसे बढ़ाना है सीखने के लिए। उनका जीवन तो ऐसे चलता है, प्राकृतिक जो प्रेरणाएं हैं उसके आधार पर वो भौतिक जीवन को जी लेते हैं। तो इस प्रकार जीने वाले भी हैं और वो रहे। और सामान्यतः महाभारत के काल के समय से उनका विश्व पर प्रभाव होने लगा। तो हम सुनते हैं कि यवनों का सेनापति काला यवन जरासंध का मित्र था और वो भारत में था, यानी उनकी कॉलोनियां भारत में थी। तो उस समय से वो फैलने लगे, धीरे धीरे उनका ही प्रभाव हो गया। पिछले 2000 वर्षों से उनके उस सोच के प्रभाव में दुनिया का सारा जीवन के तंत्र सब चल रहे हैं। उन्होंने जो दिखता है वही सत्य माना, और जो दिखता है वो अधिक दिखे, अधिक अच्छा दिखे, अधिक सूक्ष्म दिखे, ये भी व्यवस्था की। भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्ञान प्राप्त किया, हमारे पास भी था, परंतु महाभारत के संहार के बाद धीरे धीरे हम रुक गए। और पिछले 1000 वर्षों में तो आक्रमणों में हमारे समाज जीवन सारे, उसकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और हम रुक गए और वो आगे बढ़ गए। अब हम भी उनके बराबरी में आ रहे। नड्डा जी ने चांद्रयान का उल्लेख किया ही है, अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता, हम सबके मन में उसका आनंद है। कौन सा आनंद है? तो हम दुनिया से पीछे नहीं है, बल्कि हम दुनिया से अब आगे बढ़ गए हैं। दक्षिण ध्रुव पर हम पहली बार गए। विश्व में बढ़ता हुआ आर्थिक सत्ता हमारा देश है, परंतु ये सारा जो भौतिक यश है उसमें हम पीछे अब तो नहीं है और आगे बढ़ेंगे। हम उसमें भी हम नेतृत्व करेंगे। मुझे पूछा गया उस समय, तो मैंने एक हमारा गीत, उसकी आखिरी कड़ी बताई, ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में जो बढ़ गए हैं, नील नभ के रूप के नव अर्थ जिन्होंने प्रचलित किए हैं, प्राप्त किए अपने तपस्या से, उनकी भी तपस्या है, उन्होंने त्याग का संदेश नहीं दिया। दास्य की घन बादलों से उन्होंने सौख्य की वर्षा नहीं की, उल्टा दुनिया को दास बनाने में लगे। जो महाशक्ति बनता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दुनिया पर अपना डंडा चलाने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण उनके ज्ञान का ये अधूरापन है। उस अधूरेपन के कारण वो सबको अलग मानते हैं। सब अलग है, एक ही दुनिया में सब है, दुनिया के संसाधन है। और उनका अर्थशास्त्र कहता है कि एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड। जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बहुत सारी है, और मीन्स जो है वो मर्यादित है। इसलिए स्पर्धा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। और उसमें कौन जीतेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपना उद्देश्य क्या है जीवन का? जीवन का उद्देश्य है जीना, अधिक से अधिक जीना। पशु विचार नहीं करता, क्योंकि उसको विचार दिया ही नहीं है। तो वो जब मरना है मर जाता है, उसको क्यों जन्मा मैं मालूम नहीं, मरता क्यों मालूम नहीं। लेकिन मनुष्य विचार करता है, तो वो कहता है कि जीवन बड़ा अच्छा है, भौतिक सुख वो सुख का उपभोग लेने का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और लंबा समय मिलना चाहिए। बने तो अमर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसी का प्रयास करो, और जीना है, यही उद्देश्य है, मरना नहीं है। तो सबका उपयोग करो, बाकी सब अलग है। तुम्हारे जीने का सवाल है, बाकी सबके जीने का सवाल नहीं है। तो जिससे बाकी सब मर भी जाए लेकिन तुम जियो,
तो तुम वही उपाय करो। तुम ये विचार मत करो बाकी लोगों का क्या होगा, तुमको जीना है, क्योंकि तुम ही हो। अब ये तो अनुभव हम सब लेते हैं। हमारे यहाँ भी ये कथा है, हम ही है और कौन है। राजा जनक सोए थे, रात में सपना आया उनको कि उनके राज्य में राज्य क्रांति हो गई। शत्रु ने महारानी को, पुत्र को भगा दिया, जनक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन दरबार में सजा सुनाई कि आज शाम तक इस राज्य की सीमा से तुम बाहर हो जाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। और ढिंडोरा पिटवा दिया कि जनक राजा बाहर जा रहा है, रास्ते में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करना। अब बेचारा वो घावों से भरा हुआ शरीर लेकर, थकी हुई सारी स्थिति लेकर दौड़ने लगा सीमा के पास। शाम के सूर्यास्त के पहले बाहर जाओ, नहीं तो मर जाओगे। धूल से भर गया, थकान और बढ़ गई, अशक्तता और आ गई, घाव तो रिश्ते ही रहे। जैसे तैसे सूर्यास्त के बाद पहुंचा सीमा के बाहर, देखता है छोटा सा जंगल, उसको पार किया। सामने एक अन्न छत्र था, रात हो गई थी, थका मांदा पहुंचा वहाँ। अन्न छत्र के अधिकारी को जाकर कहा कि दूर से आया हूँ, थका बहुत हूँ, भोजन। उसने कहा, अरे दुर्भागी प्राणी, तुम ऐसे समय पहुँचे जब हमने बर्तन मांजने के लिए भेज दिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रसोइये चले गए। तुम अब ऐसा करो, जहाँ बर्तन मांज रहे वहाँ जाओ, कुछ बर्तनों में बचा होगा तो देख लो। तो गए, तो भात की खुरचन एक बर्तन में थी, उसको खुरच खुरच कर एक अंजुली भर जमा किया। और अब खाना है तो पानी के पास, तो कुएं के पास आ गए बैठने के लिए। उसमें रात को एक चील घूम रही थी, वो भी दिन भर की भूखी थी। उसने आके झपट्टा मार के वो सारा भात इनके हाथ से उठा लिया। अब ये क्या करेंगे? निराशा से, दुख से, वेदना से जोर से चिल्लाए और जग गए। जग गए तो देखते क्या है, गद्दे, तकिया, मसनद सब लगा है, आराम से सो रहे, पंखा जलने वाली दास दासियां हैं, शीतल जल रखा है, सारी सुविधा है। वो दौड़ के आए, सब पूछने लगे, महाराज क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो जनक तत्वज्ञ था, तुरंत विचार में मग्न हो गया कि अभी मैं दुख का अनुभव कर रहा था, वेदना हो रही थी, घाव हुए थे, खून रिस रहा था, थक गया था, भोजन हाथ का चला गया, इसका दुख था, वेदना थी मन में, बिल्कुल सत्य था, मैंने अनुभव कर रहा था। मैं क्या वो सत्य था? और अब मैं देख रहा हूं, क्या ये सत्य है? तो पूछने वाले नौकरों को उसने पूछा, वो सच था कि ये सच है? अब वो कुछ समझे नहीं बेचारे। नहीं महाराज क्या हुआ बताइए। नहीं बताओ, वो सत्य था कि ये सत्य है? वो घबरा गए। उन्होंने जाके महारानी को बुला के लाया। महारानी पूछा, महाराज क्या हुआ? तो वो सच था कि ये सच है? फिर एक एक बारी बारी आने लगे राजा को ठीक करने, और राजा उनको यही प्रश्न करे। तो उसी समय वो बंदी के विवाद का प्रकरण हो गया था। अष्टावक्र जी जीत गए थे, जाने के पहले कुछ दिन रुके थे, तो वो थे, उनको बुला के लाया किसी ने, सबसे विद्वान शास्त्रार्थ जीते हुए, कि राजा को अचानक क्या होगा, पागल हो गए, क्या है? वैद्य कर रहे कि पागलपन का कोई लक्षण नहीं है, ये जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा का है पता ही नहीं चलता, आप जरा आइए। तो अष्टावक्र गए, उन्होंने पूछा राजा को, क्या हुआ महाराज? वो सच है कि ये सच है? तो उन्होंने कहा, वो क्या है और ये क्या है, पहले बताओ। तो राजा ने कहानी बताई। तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, अभी तुम यहाँ हो, ये दास दासी चिंतित है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, सब प्रकार की सेवा प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, किसी बात की तुमको कमी नहीं, दुख का कोई लवलेश मन में रखने का कारण नहीं। ये तब था क्या? उसने कहा नहीं था। तो बोले ये असत्य है, आज है तब नहीं है, तो वो शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत होना चाहिए। अब ये बताओ, वो स्वप्न में तुम ये सब भोग रहे थे और चिल्ला रहे थे, दुख था मन में, उबल रहा था, उस समय वो अभी है क्या? तो बोले नहीं है। तो बोले वो भी गलत है, ये सच है कि वो सच है? वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं। लेकिन ये बताओ कि उस सपने में तुम थे कि नहीं? अनुभव लेने वाले कौन थे? हाँ मैं था। हाँ तो बोले तुम हो, और आज अभी तो मैं हूं। तो बोले फिर तुम सत्य हो केवल, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे यहां भी ये मानते ही है, परंतु मनुष्य सत्य है यानी क्या क्या सत्य है? शरीर सत्य है क्या? मन सत्य है क्या? शरीर को रसगुल्ला खाना है, 60 खाए,
अब रसगुल्ला तो वही है, लेकिन खाए तो मिचली करती है। अब क्या हो गया, वो शरीर की आशा वो स्ट्रेटजी कि अब मन जो कह रहा है, ऊब गया है, उल्टी करना चाहता है, वो सत्य है। किसी ने कहा और 20 खाओगे तो खिलाऊंगा, लेकिन एक खाओगे तो एक जूता लगाऊंगा सबके सामने, तैयार हो तो देता हूं। मन कहता नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी भूख सत्य है कि तुम्हारा अपमान सत्य है? आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो मिल गया, नहा रहे थे तब टब में बैठकर, वो वैसे ही उठ के बाहर आए आनंद में, मिल गया यूरेका यूरेका ऐसा कहने लगे। लोग हंसे, उन्होंने परवाह नहीं की। तो उस आर्किमिडीज का उस समय का शरीर का नंगापन सत्य था कि उसके बुद्धि में जो प्राप्ति का आनंद था वो सत्य था? मनुष्य यानी क्या है ये उन्होंने सोचा नहीं। हमारे यहाँ देव संस्कृति हमारी, ये सोचा गया और हमको वो सत्य मिल गया। वो सत्य क्या है कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन है सब एक। विविधता में एकता की बात नहीं है ना? आप कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग ऐसे ही तालियां बजाएंगे दुनिया की, क्योंकि वो ढूंढ रहे ये सब अलग अलग है, इसमें एकता कहाँ है। और 1000 प्रयास किए नहीं मिली, कृत्रिम आधार तैयार किए एकता के लिए। गुरुदेव जी ने भी कहा है, अभी मैं पढ़ के आया, एक जगह लिखा था कि भाषा, पूजा, संप्रदाय, आर्थिक हित वगैरह, ऐसे सत्ता, ऐसे कृत्रिम आधार अब आने वाले युग में, मनुष्य के उन्नति के युग में, ये कृत्रिम आधार ध्वस्त हो जाएंगे। ये कृत्रिम आधार है कि हमने, भाषा किसने बनाई? भाषा हमने बनाई। अमुक भगवान का रूप, अमुक पूजाई किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे आर्थिक हित समान है, अमेरिका ने कहा, इंग्लैंड से अलग है इसलिए इंग्लैंड से हम अलग हो गए। ये एकता के आधार जो बने, ये किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए। कुछ दिन तक चलते हैं, बाद में समाप्त होते हैं। जब आधार समाप्त होता है तो वो लोग भी समाप्त हो जाते। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। क्यों होता है? क्योंकि जिस आधार पर वो एक थे और उनका एक वयम था, हमपन था, हम सब एक है, हम सब ऐसे है वैसे है, हम इजिप्शियन है, हम रोमन है, वो आधार ही मिट गया। ऐसा न हो इसलिए ऊपर से एक दंड लाया जाता है, यानी भय का भी सत्ता, वो सत्ता शासन करेगी गड़बड़ करोगे तो। इस भय से भी लोग ठीक रहते, लेकिन भय कितने दिन चलेगा? मरी हुई मुर्गी आग से नहीं डरती। तो सर्वसमर्थ, सत्ता संपन्न, साम्यवादी रशिया खड़ा हो गया। कितने दिन चला फौलादी पर्दे का डर? 70 साल चला। उसके बाद क्या हुआ? जितना फटाक से खड़ा हुआ था उतना ही धड़ाम से गिर गया, टुकड़े हो गए। तो आप तो अपने बुद्धि में मर्यादित हो, तो विज्ञान भी आज मानता है ना, अपना जो दिमाग है उसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, हमारे डीएनए से आता है। वो सॉफ्टवेयर हमको जो दिखाता है वही हम देखते हैं। आप रंग, सफ़ेद कपड़ा, केसरी कपड़ा, हमारे अलग अलग रंग के ये ऐसे रंग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मेरे ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़े और जहाँ ये सॉफ्टवेयर है वो भाग निकालना पड़े, तो मुझे सब लोग एक ही रंग के दिखेंगे। मैं 7 रंग और उनके उपरंग देख सकता हूं मनुष्य के नाते। मेरा कुत्ता अगर है तो वो 2 ही रंग देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे घर में मुर्गियां पलती है तो मुर्गी 3 ही रंग देख सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा ही है। उनको चौथा रंग बताओ आपके लिए गलत बात है। कभी किसी ने देखा है क्या? तो ये हमारा दिमाग हमको एक पिंजड़े में बंद करता है। उसके परे वो तत्व है, उसके परे जाकर उसका साक्षात्कार होता है, भावगम्य है वो। तो उस तत्व को जानो, सबका स्वीकार करो। उस तत्व के वर्णन अलग अलग है, उसको गलत मत मानो। रास्ते के पड़ाव है, पहाड़ चढ़ रहे चारों ओर से लोग, एक आदमी शिखर पर पहुंच गया। जो चढ़ रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे, ये अपना रास्ता अच्छा है भाई, वो तो गलत चढ़ रहे, उधर से चढ़ रहे, हम इधर से पूरब की ओर जा रहे हैं, वो उधर से पश्चिम की ओर आ रहे। कैसे? पूरब के ओर जाने से मिलेगा ना शिखर, पश्चिम की ओर जाने से कैसे मिलेगा? कोई बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है, कोई बोलने के बाद उनको कहते हैं सुधरो, बदलो, कोई ज़बरदस्ती उनका रास्ता बदलने का करते हैं, कोई जो नहीं बदलते उनको वहीं मारपीट करके भगा देते हैं।
इतना डिग्री का फर्क है। लेकिन जो ऊपर पहुंचा वो देख रहा है ऊपर से कि सब लोग अनेक दिशाओं से चढ़ रहे हैं, वो यहीं पर आने वाले हैं। हम उस शिखर पर पहुंचे, इसलिए हमने बताया कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। और फिर हमने सोचा कि ये आत्मा ही परमात्मा ही, ये सत्य सर्वत्र है और वही है, बाकी तो आविष्कार है, वो बदलते रहते, वो शाश्वत नहीं है। ये तत्व शाश्वत है, वही सत्यता है, वही रियलिटी है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी विविधता देखते हैं हम, उसके साथ हमारा आत्मीय संबंध है। तो अगर हमारे घर में कोई अच्छा पदार्थ बना तो आज भी पड़ोसियों से हमारे अच्छे संबंध है, तो हम एक कटोरी में थोड़ा उनके यहाँ भेज देते हैं। वी शेयर इट, वी शेयर इट। इंद्र ने उस सत्य को पाया, इंद्र देवों के राजा थे, उनके द्वारा निसर्ग ने उनके अनुभवों के द्वारा अनेक प्रयोगों से बनी यह संस्कृति, वही हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति, वही देव संस्कृति है जिसको आज हिंदू संस्कृति कहते हैं। उसमें हर बात में इसी बात का विचार है। उस संस्कृति में अगर छोटा बच्चा भी सूर्यास्त के बाद पेड़ को हाथ लगाता है तो घर का बड़ा उसको कहता है अरे पेड़ सो रहा है। पेड़ सोता है, पेड़ जगता भी है, पेड़ को अच्छा लगता है, खराब लगता है। ये दुनिया को, इतने प्रगत दुनिया को किसने बताया? उस समय जो पददलित, गुलाम और दकियानुसी माना जाने वाला देश था भारत, उसके एक शास्त्रज्ञ थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने दुनिया को बताया। ये हमारा प्राचीन ज्ञान है। हम मानते हैं कि ये दुनिया मैं ही हूं। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, उनकी मराठी में एक ओवी है, हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। ये विश्व ही मेरा घर है, ऐसी बुद्धि में स्थिर हो गया है। अब उसमें कोई शंका वगैरह नहीं, ऐसे ही देखता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही करता है। सारा चराचर वो स्वयं ही हो गया। ये बात हमारी है और इसलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम इस तत्व पर खड़े हैं। भारत तेज का उपासक, गायत्री परिवार गायत्री मंत्र देता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या उपासना है? ये तेज की उपासना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय। इस यात्रा को करने वाले हम लोग हो गए। हमने सारी दुनिया को कभी भी कष्ट नहीं दिया, सर्वत्र गए, ज्ञान दिया, सभ्यता दी, अच्छा बनाया मनुष्य को। साम्राज्य लूटे नहीं, साम्राज्य जीते नहीं, दुष्टता का नाश किया। लेकिन विश्व को बचाने के लिए हमने हलाल प्राशन किया। आज सोमवार है, उस शिवजी महाराज के हम वंशज हैं और इसलिए हमारे यहाँ ये शिक्षा है। और ये शिक्षा देने कैसे? ये क्लास लेकर तो होता नहीं। भाषण में ऐसे करूंगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा भाषण करोगे, लेकिन भाषणों से दुनिया नहीं बनती। ये भाषण हम ही नहीं करते केवल, अभी दुनिया को तो ध्यान में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ध्यान में नहीं आता था तब भी वो यही बात करते थे, लेकिन वो कहते ग्लोबल मार्केट बनाना है। क्योंकि संबंध क्या है हमारा? हम अलग अलग है, तो सौदा करो, जो मेरे उपयोगी है मैं उनका भला करूंगा, मेरे उपयोगी नहीं है उनके साथ स्पर्धा करूंगा, उनको जीतूंगा, पीटूंगा, मारूंगा भी। और इसलिए 2000 साल से उन्होंने भी प्रयोग किए, सारी दुनिया में शांति हो, कलह मिट जाए, मिलकर चले प्रगति के लिए, लेकिन उनको यश नहीं मिला। और आज तो प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है उनके। सब लोग एक तत्वज्ञान देते हैं। अब एक तत्वज्ञान ऐसा दिया गया, पूर्णतः जड़वादी उपभोगवादी तत्वज्ञान, और कहा कि बस दो ही है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। नहीं हो को बहुत चूसा गया, अब उनको उठना चाहिए और अपना राज स्थापन करना चाहिए। ये होने के बाद सब सुखी होंगे, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, सबका परिश्रम उनकी शक्ति के अनुसार लिया जाएगा और राज्यवादी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। दुनिया को एक राज्य बनाने वाले स्वयं अनेक राज्यों में विभक्त हो गए।
अब एक ही अपने आप को नाम के लिए वैसा कहने वाला बचा है, उसका भी क्या होगा कि बता नहीं सकते। लेकिन उनकी ये गति हुई क्योंकि उन्होंने ये आधार लिया नहीं जो सत्य आधार है। हमने ये आधार लिया, इसलिए हमारे यहाँ भीष्म भी कहते हैं न दंड्यो या न राज्यम नैव राजासीत न दंड्यो न च दांडी कहा धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये धर्म क्या है? फिर से धर्म केवल पूजा घर नहीं है, धर्म केवल भोजन गृह नहीं है। हमारी एक गलती ये हो गई, पिछले 1000 वर्षों में हमने अपने धर्म को पूजा घर और भोजन घर में बंदिस्त कर लिया। धर्म का स्पष्ट वर्णन हमारी परंपरा में है। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जिसको भी आप धर्म मानते हो वो इनकी चौखट में बैठना चाहिए। इसके बाहर है तो वो अधर्म है। चाहे आप परंपरा से करते आ रहे हो, आप परंपरा से मानते हो छुआछूत, ठीक है, लेकिन वो अधर्म है, उसमें करुणा नहीं है, सत्य से भी प्रताड़ना है। हाँ, हमको उस चौखट में खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वजों ने किया, दुनिया को ये देना है, उन्होंने हमारे समाज को तैयार किया। कैसे तैयार किया? उन्होंने छोटे छोटे प्रशिक्षण के केंद्र खड़े किए। इतना बड़ा देश, उस समय जनसंख्या तो इतनी नहीं थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो यही थी। मानस सरोवर के उत्तर से यानी तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक और काबुल जाबुल की पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक हम ही थे। किंबहुना यहाँ से जो संस्कृति, प्रथमा संस्कृति विश्ववारा निकली, वही सारी दुनिया में चल रही थी। तो इतने लंबे चौड़े अंतर में ये कैसे देना? तो जहाँ लोग थे वहाँ छोटे छोटे यूनिट्स में इसका ट्रेनिंग देना। वो यूनिट्स बनाए गए, वो भी संबंधों के आधार पर बनाए गए, सौदे के आधार पर नहीं। विवाह संबंधों के आधार पर परिवार बने। कब बने? कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होगा, क्योंकि एक यम यमी सूक्त है वेदों में। उसमें यम की बहन यमी, उसको यम समझाता है कि पुरुषों को केवल पुरुष के नाते मत देखो, पुरुषों ने महिला को केवल महिला के नाते नहीं देखना चाहिए। ये तो उपभोग का संबंध होगा। कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई भगिनी होती है, कोई सास होती है, कोई बहू होती है, कोई पुत्री होती है। तो ये संबंध है। संबंधों के आधार पर संयम है। संयम के आधार पर जीना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। कुटुंब में जीना है तो कुटुंब के लिए जीते हैं लोग। हमारे यहाँ सारे मूल्य इसी से आए।